जो भाई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तैयारी करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ में सबसे पहले देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के तैयार करने में आपको सबसे पहले वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। उसके लिए कोई आपको कुछ नहीं मिल सकता, वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म याद करिए आप, ठीक है। उसके लिए कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक से टेंस। आपको टेंस पता होनी चाहिए। टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत, भविष्य। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट है वर्तमान, पास्ट फ्यूचर, और पास्ट हो गया आपका भूत, फ्यूचर हो गया टेंस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको ये भी पता होगा, प्रेजेंट में 4 आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगातार वर्तमान, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान, और प्रेजेंट परफेक्ट कहने पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब इनके उदाहरण से आपको पता चलेगा कहने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब जब आपको इतना पता चल गया आपको, तो अब आते हैं इनके सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक। तो इसकी परिभाषा से तो एक चीज़ आपको पता चल चुका है कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर में ता है, ती है, ते है। उदाहरण से उदाहरण छोड़िए, पहले आप सेंटेक्स देख लीजिए। सेंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऐसा ऐसी, बस कुछ नहीं लगेगा अब इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे उसमें आ जाएगा तो वाही, वाट जो भी लगता होगा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका है। सेंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू, डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इस तरीके से। तो उदाहरण देखते हैं। पहले क्या था, ता है मतलब वह किताब पढ़ाता है, ठीक। दूसरा क्या था, ती है, वह किताब पढ़ाती है, ठीक। तीसरा क्या था, ते है, तो मतलब वे किताब पढ़ाते हैं। वह का ही किताब पढ़ाते हैं, तो मतलब ही टीच बुक, ठीक। अब इस वह किताब पढ़ाती मतलब लड़की, लड़की कहलाता है सी टीच बुक, ठीक है। और वे का आ गया दे टीच बुक, ठीक। अब इसमें से जैसे मैंने, तो हो गया आपके सामान्य के मतलब जो उसके निगेटिव का क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपका आ जाएगा कि वह किताब नहीं पढ़ाते थे, ही डज नॉट टीच बुक, ठीक है। शी डज नॉट टीच बुक, दे डू नॉट, ठीक है। अब आपको कोई दे के साथ डू कैसे यार, एक हो देखो, सब एक वचन बहुवचन सब छोड़ दीजिए आप, इतना याद रखिए, आई, वी, यू और दे, ठीक। ही, सी, इट या किसी का नेम, रोहन, रानी, जो भी हो, नेम मतलब जो भी हो, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। ये, फिर ये और ये,
3 टुकड़े में बांट लिया। ठीक, 1 2 और 3। ठीक, ये 3 टुकड़ी में आपने बांट लिया, ये 3 टुकड़ी में बांट लिया। ठीक है, ये तो एक टुकड़ी में आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये एक टुकड़ी में मिलेंगे आपको, कभी कभी ये दो अलग अलग हो जाएंगे, दो ये अलग दो ये अलग। ठीक, तो आई वी यू और दे, और यहाँ कर लीजिए आप ही सी इट या किसी का नेम। ठीक, आई वी यू दे के साथ डू, सबसे पहले डू, एक आता है डू का प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, फिर एजएमआर वाला होगा तो आर, नहीं इसमें होगा आई एम। ठीक, यू के साथ यू और दे के साथ आर। और यहाँ पर डज होगा, और जब प्रेजेंट का उसमें चले जाओगे कंटिन्यूस में तो इज होगा। ठीक, उसके बाद जब है जब वाला आ जाएगा प्रयोग, उसमें इनके साथ होगा हैव, इसके साथ हैव, और यहाँ नेम वाले में हैज। और जब यहाँ पे होगा हैज बीन हैव बीन वाला तो यहाँ होगा हैव बीन, और यहाँ होगा हैज बीन। ये तो हो गए प्रेजेंट के। जब उसके में चलेंगे तो पास्ट वाले में तो उसमें समझा दिया जाएगा आपको। तो क्या है देखो, एक ये अभी अलग है। ठीक है, ये मैंने अभी अलग है, कभी कभी ये एक में